हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 65वीं बीपीएससी 2020 का अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके की चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझना है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण मतलब कि एक जगह से, एक देश से दूसरे जगह जो जाते हैं लोग, प्रस्थान करते हैं प्रवासी लोग, तो उनका क्या रोल है कोविड-19 के प्रसार में। साथ में व्यापार कि मान लीजिए हम लोग यहाँ से व्यापार करने अमेरिका जाते हैं या रूस जाते हैं या लंदन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसके द्वारा कैसे कोरोना कोविड-19 जो फैला है, विश्व में फैला है, उसके बारे में चर्चा करना है। तो ये 65वीं बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय जो कोरोना है चरम सीमा पे पहुंच रहा था। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में इसमें हम लोग क्या क्या इस क्वेश्चन के तहत चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा बताना है, वो क्या है, कैसे है। फिर उसके बाद वो कहाँ से फैला वो बताना है। फिर भारत में कैसे आया उसके बारे में। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि स्थानांतरण करने से कैसे और व्यापार करने से कैसे कोविड-19 फैला, और अंत में बताएंगे कि कोविड-19 के वजह से कि भारत में क्या क्या और विश्व में क्या क्या असर पड़ा है आर्थिक के लेकर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज कोविड-19 कोरोना वायरस का समूह का नया नाम वायरस सार्स-कोव-2 है, जिसने मानव के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। तो फ्रेंड, जो कोविड-19 का वायरस समूह है उसका नाम क्या है? सार्स-कोव-2 है, जो कि मानव को जो कोविड-19 बहुत सारे कोविड है, तो उसमें से कौन जो मानव पे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है उसका नाम है सार्स-कोव-2। उसके पहले भी जो अभी 2019 में कोरोना आया है, इससे पहले भी 2 बार कोरोना आ चुके हैं, जो 2003 में सारस था और 2012 में मार्स था। तो ये भी पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, और आप दर्शाएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। अब समझते हैं कि इस नए वायरस का पहला मामला 31 दिसंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीन स्थित देशीय कार्यालय में सामने आया तथा 12 जनवरी को WHO के महानिदेशक द्वारा इसे नोवेल कोव वायरस नाम दिया। इसके उपरांत इस बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया, जो कि कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 का संक्षिप्त रूप है। बाद में 11 मार्च 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसके इतिहास को, इसको पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे कि जो कोविड-19 कैसे फैला। तो हम लोग को भी पता है कि 31 दिसंबर 2019 को चीन का एक जगह है, वहाँ पे वुहान, तो वुहान के जो वहीं से फैला कोविड-19, वहीं से फैला। फिर क्या हुआ कि WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो वो 12 जनवरी को क्या किया, इसका नाम रख दिया। इसका नाम क्या किया? नोवेल कोव नाम रखा। जब इसका नोवेल कोव रखा 12 जनवरी, दिसंबर से जनवरी, मतलब देख रहे कितना जल्दी जल्दी फैल रहा। और 11 मार्च को क्या किया, विश्व संगठन ने पूरा विश्व में विश्व महामारी घोषित कर दिया। ये पूरा वर्ल्ड वाइड फैल गया था। तो हम लोगों ने पृष्ठभूमि समझ गया। अब हम लोग समझेंगे भारत में कैसे इसका प्रसार हुआ। तो भारत में कैसे हुआ कि हालांकि भारत में कोविड-19 का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर जिले के एक छात्र में पाया गया, जो चीन के वुहान विश्वविद्यालय से छुट्टी के लिए घर लौटा था। इसके अलावा 2-3 फरवरी 2020 को 2 अन्य मामले केरल से प्राप्त हुए। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 का भारत में प्रसार 15 मार्च के बाद से तेज़ी से होने लगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले समझ लिया कि विश्व में कैसे चीन से आया। चीन में 31 दिसंबर से आया, जो 12 जनवरी को WHO क्या किया, नोवेल कोव नाम दिया। फिर 11 मार्च को यहाँ पे पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया। तो भारत में वहाँ पे दिसंबर, तो भारत में कब आया? 2 से सबसे पहले जो आया भारत में 30 जनवरी को आया। 30 जनवरी 2020 को एक छात्र है वहीं वुहान से आया था। फिर उसके बाद 2-3 फरवरी को फिर 2-3 कोरोना फैला।
फिर 15 मार्च आते आते क्या हुआ कि भारत में भी कोरोना तेजी से फैल गया। अब हम लोग समझेंगे कोविड-19 के प्रसार में प्रवास का प्रभाव क्या है। मतलब कोविड-19 का जो फैलाव हुआ, जो प्रवासी हैं, जो रहते हैं, लोग इधर उधर रहते हैं, जो दूसरे देश में जाकर रुकते हैं, कहीं पे जाके अपना जीवन रोजन करते हैं, तो उसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ा उस पर हम लोग चर्चा करें, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। एक वायरस मानव से मानव में फैलने की क्षमता रखता है। तो वायरस तो यही होता है कि वो क्या होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, सांस के द्वारा जाता है, खांसी के द्वारा जाता है, तो इस सब से भी जाते हैं वायरस। उसी तरह चीन से वुहान से निकला यह वायरस आज के समय में स्थानीय महामारी के स्थान पर एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है कि जो वुहान शहर से, एक छोटा सा शहर से, वह चीन के एक शहर से निकला, तो वो क्या हुआ, एक स्थानीय महामारी था जो कि पूरा विश्व में फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि जो वायरस है, कोविड वायरस, वो क्या है, मानव से ये फैलता है। और क्या हो गया, इस तरह से हम भी जानते हैं कि आज के समय में जो विश्व एक ग्लोबल विलेज है, तो सारे लोग हर जगह एक दूसरे से लिंक हैं। भारत के लोग चाइना में रहते हैं, चाइना के लोग भारत में रहते हैं, भारत के लोग अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के लोग यहाँ रहते हैं। तो बहुत सारे एक चेन बना हुआ है। अब वो क्यों जाते हैं कि जिससे मनुष्य व्यापार तथा नौकरी की तलाश में एक देश से दूसरे देश प्रवास करता है। इन सब में यातायात में हुई प्रौद्योगिकी विकास ने लोगों के प्रवास को गति देने का काम किया है, जिससे इस महामारी को फैलने में मानव तथा वस्तुओं एक माध्यम बन गए। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग समझे कि जो वायरस है, जो संपूर्ण विश्व है, वो एक क्या है कि ग्लोबल विलेज है। जब पूरा विश्व ग्लोबल विलेज है, क्यों विलेज है? क्योंकि सब लोग व्यापार के लिए जाते हैं, नौकरी करने के तलाश में जाते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? यातायात, प्रौद्योगिकी विकास हुआ। हमारे पास एरोप्लेन है, हमारे पास अच्छे अच्छे यातायात है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग तुरंत में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। तो जब इस तरह से जा रहे हैं लोग, तो उससे क्या हो रहा है कि कोविड जो है वो भी उसी तरह से फैल रहा है। तो इस प्रकार कोविड के लिए एक मानव जो है, मानव और वस्तु है, एक माध्यम बन गया है, एक साधन बन गया है कोरोना के लिए, जो कि पूरा विश्व इसका प्रकोप से छाया हुआ है। चूंकि वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहारे संचालित दुनिया के लोग जितने द्रुत गति से अपना यात्रा को पूरा करते हैं, उतनी ही गति से कोई वायरस जनित बीमारी को वैश्विक प्रसार भी होता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे हैं जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे कि अमेज़न हो, तो ये सब क्या हो रहा है कि पूरा ग्लोबल को पकड़ा हुआ है। तो ये सब बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, पूरा विश्व में फैल रहे हैं। तो उसी प्रकार जो कोरोना है, वो भी उसी प्रकार एक जनित बीमारी, वो पूरा विश्व का प्रचार हो गया, पूरा विश्व का बीमारी बनकर उभरा है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का रिपोर्ट में क्या क्या बोलता है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 30% अप्रवासी मूल निवासियों की तुलना में गरीब होते हैं, जो पेंडेमिक जैसे महाबीमारी के समय व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान रखकर वे अपने मूल देश की वापसी करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस बीमारी का विस्तार अधिक होता है, जैसे यूरोप, अमेरिका आदि देशों में भारत की वापसी। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको निजी में भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि बिहार के लोग दिल्ली में प्रवास करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और वहाँ से पैसे कमाते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत होने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार ये रिपोर्ट देता है कि क्या हुआ कि पेंडेमिक पड़ा, तो पेंडेमिक पड़ेगा तो वो लोग अपने स्वास्थ्य को रखने के लिए सब लोग क्या सोचता है कि घर वापस आ जाए। जब वो घर वापस आता है तो वो क्या करता है कि एक चेन तोड़ के दूसरे चेन में घुसने का कोशिश करता है, जिस कारण कोरोना वायरस और तेजी से फैलता है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। उसी प्रकार यहाँ पे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का एक रिपोर्ट है, जिसमें कहता है कि 30% अप्रवासी लोग हमेशा क्या करता है, अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह जाता है, जैसे कि यूरोप है, अमेरिका आदि देशों से भारत की वापसी। तो जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिका में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय ही हैं, जो अपने व्यापार के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। तो वह क्या कर रहे हैं कि जैसे हो रहा है कि वहाँ पे छुट्टी हुआ, पेंडेमिक पड़ गया, लॉकडाउन पड़ गया, तो सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर आते हैं। जिस प्रकार हम लोग विद्यार्थीगण
जिस प्रकार अभी हाल में कोविड-19 कोरोना का लॉकडाउन लगा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं आराम से घर में रहते हैं। क्यों रहते हैं घर में? क्योंकि घर में जितना अच्छी सुविधा मिलती है, ये सब मानसिकता होते हैं लोगों में कि जितना अच्छे प्रकार से हम घर में सुरक्षित रह सकते हैं, वो बाहर में नहीं रह सकते। लेकिन इसका परिणाम उल्टा है। क्या कर रहे हैं कि हम लोग, मान लीजिए कि गांव में कोविड-19 नहीं फैला है, हम आए बाहर से, हम कोविड-19 है या हम लोग का प्रकोप है क्योंकि वायरल डिजीज़ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोविड-19 लेके घर पहुंच रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम जो अपना चेन तोड़ के दूसरे चेन में घुसे, तो वहाँ भी कोरोना वायरस फैलेगा। प्रवासी या पर्यटक लोग वैश्विक महामारी को बढ़ाने में अधिक भूमिका निभाते हैं, जिसके मद्देनज़र कई देशों की सीमाओं को बंद करने से लेकर इस अदृश्य शत्रु के डर से दुनिया भर में प्रवास नीतियों को जब तक सख्त किया गया, तब तक इस बीमारी का वैश्विक प्रसार हो चुका था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भी देखा था कि भारत में जब कोविड-19 आया था, तो एक जो मुस्लिम लोगों के पर्व होते हैं मक्का मदीना का, तो उसमें क्या हुआ था कि दिल्ली में बहुत सारे अलग अलग देश से क्या हो रहे थे कि पूरा लोग आ रहे थे, जिस कारण से क्या हो रहा था, कोविड-19 और बड़ा फैल रहा था। तो क्या हो रहा है कि उस वजह से भी कोविड-19 फैलते हैं। दूसरी बात कि हम लोग कहीं प्रवासी करते, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ के स्थल को देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है कि कोविड-19 तो फैल रहा है ना। तो उस प्रकार को सख्त करने के लिए कोशिश तो किया, लेकिन तब तक में बहुत लेट हो चुका था और ये वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका था। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि कोविड-19 का प्रसार आज लगभग विश्व के सभी देशों में हो गया है, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध आर्कटिक हो या दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिक हो, सभी जगह कोरोना का विस्तार हो चुका है। दिसंबर 2020 में चिली के अनुसंधान दल जो अंटार्कटिक में अनुसंधान कर रहे थे, उनमें भी कोरोना संक्रमण पाया गया। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ये कोविड-19 कितना वायरल, कितना खतरनाक वायरल डिजीज़ है, जो कि पूरा देश, क्या पूरा विश्व में फैल गया है। अब देखिए, चिली का जो है अंटार्कटिक में जा कर के वहाँ पे क्या कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है वहाँ पे, और बताइए उन लोगों को भी कोरोना हो गया। हम लोग भी देखते हैं बहुत सारे लोगों को तिहाड़ जेल में हो गया, जहाँ पे आवागमन एकदम से बंद है, वहाँ पर भी कोरोना फैल चुका है। तो हम लोगों को ये सब चर्चा करना है कि कोविड-19 कैसे फैला है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे इस बीमारी का विस्तार हुआ, उसके साथ ही साथ वैश्विक व्यापार पर भी इसका असर देखने को मिलने लगा। तो अब सिंपल सी बात है कि कोविड-19 फैलेगा, लॉकडाउन लगेगा, तो इसका डायरेक्ट प्रभाव आर्थिक दृष्टिकोण पे भी पड़ेगा, तो सब देशों को इस पर भुगतना पड़ा। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के आर्थिक आउटलुक में सबसे हालिया अनुमान 2020 की पहली छमाही में वैश्विक जीडीपी में लगभग 13% के गिरावट का अनुमान लगाया गया। जो 6 महीना का रिपोर्ट लगा, बोला कि 13% जीडीपी गिरेगा, तो ये स्वाभाविक बात है। ऐसे भी तो देखा जाए कि सबसे पहले तो जान है ना, जान है तो जहां है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर जान ही रहेगा तो किसके लिए, आप किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए खाएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है जान। तो इसके लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो इसके अलावा क्या हो सकता है कि केंद्रीय बैंकों और राजकोषीय कार्यों के माध्यम से समर्थन पैकेजों से वैश्विक अर्थव्यवस्था की लागत तथा कॉर्पोरेट ऋण के प्रबंधन पर लंबे समय तक चलने और जटिल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इन प्रयासों के बावजूद अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अब मंदी में प्रवेश करने की तैयार है, जिससे आगे की राह आसान नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, इस कोविड का फैलने से क्या हो रहा है कि आर्थिक पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, चाहे किसी भी देश का हो। तो आर्थिक मंदी तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मंदी की राह की तरफ जाएगा। जिस प्रकार अभी कोविड-19 है, बहुत सारे बिहार में हो, क्या है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सारे बंद हैं। क्यों बंद है? क्योंकि सारे लोग अगर ग्रुप में रहेंगे तो कोविड-19 फैलने का ज़्यादा चांसेस है। तो इससे क्या कि सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो जान है ना। अगर एक बच्चे को भी कोरोना होता तो कितने बच्चों को कोरोना हो सकता है, क्योंकि ये मानव से मानव जो डिजीज़ है, ये वायरस है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को अब अच्छी प्रकार से रहना है, मास्क को पहनना है और दूरियां बनाना है, साथ ही साथ घर में बैठ कर के मन लगाकर पढ़ाई करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अच्छी प्रकार से
इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किए। सबसे पहले हमेशा आपको क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में, तो उसमें हमेशा हाल में जो हुए हैं उससे रिलेटेड पूछते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही जो हम लोगों के लिए जानने के लिए ज़रूरी है कि कहाँ से फैला, इसका जड़ क्या है। तो हम लोगों ने हर तर्क को समझने का प्रयास किया और मैंने जो रेड पेन से लगाया गया है वो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण की पॉइंट हैं। आपको इसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको एग्ज़ाम में यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।